नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम देसी एग्जाम क्लासेस में। और आज तुमने दिख रही होगी या वर्दी जज्बा है या वर्दी पालन का, तो जल्दी सी वीडियो में जुड़ जाओ और वीडियो ने लाइक कर चैनल में सब्सक्राइब ठोक दो। आज आप करांगे इस वर्दी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस की वर्दी है ये, और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपकी दुनिया बदल देंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। तो जरूर जो है आप चैनल पर बन जाइए। ये देख सकते हो आप, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के रहेंगे। तो पहले सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उससे हम शुरुआत करते हैं भाई। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है? दिल्ली पुलिस की स्थापना है वो कब हुई थी? चार ऑप्शन दिए हैं, 1947, 1861, 1911, 1862। देखो 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी, इसे मजेदार अंदाज में पढ़ते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और 1911 में होना मतलब कि ना तो हम पैदा हुए थे, ना हमारे माँ बाप पैदा हुए थे, ना हमारे दादा पैदा हुए थे, हमारे परदादा पैदा हुए थे। उस टाइम की ये कहानी है जब दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? ना हमारे दादा हुए, ना हमारे पापा हुए, ना हम हुए, तो हमारे परदादा टाइम पे 1911 में जो है दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया ट्रिक है, याद कर लियो। अगले क्वेश्चन पर चलो भाई। दिल्ली पुलिस है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? क्या पूछा है? दिल्ली पुलिस है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, कानून मंत्रालय। तो भाई दिल्ली पुलिस है ना, वो ना ही रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती, ना ही कार्मिक मंत्रालय, ना ही कानून मंत्रालय। दिल्ली पुलिस जो कार्य करती है वो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करती है। कैसे करती है? गृह मंत्रालय के अधीन जो है काम करती है दिल्ली पुलिस। वर्तमान में 2025 दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? क्या पूछा भाई? अभी करंट का पूछा है। करंट में दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है? संजय अरोड़ा, राकेश अस्थाना, एसएन श्रीवास्तव या किरण बेदी? ना ही किरण बेदी है, ना ही एसएन श्रीवास्तव है, ना ही राकेश अस्थाना है, लेकिन संजय अरोड़ा है। वो अभी के दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त हैं 2025 के। कौन है भाई? संजय अरोड़ा। कौन है भाई? संजय अरोड़ा जो हैं दिल्ली पुलिस के जो हैं नए आयुक्त हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है भाई, सर आपका वीडियो देख के मेरे दोस्त बोलते हैं तू तो सीरियस हो गया है भाई पढ़ाई को लेकर। वाह भाई, देखो भाई पढ़ाई तो ऐसे ही करनी चाहिए, ना कि सीरियस होके मजाक में करो। मजाक में जैसे ही पढ़ाई करोगे, मजे मजे में तुम्हारे आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बेटा मैं तुम्हें यही रिप्लाई करूंगा, अगर तुम मजाक में भी सीरियस पढ़ रहे हो ना, तो सीरियस मत लो पढ़ाई को कभी भी। एग्जाम मजाक में लो। मजाक में लोगे ना तो तुम्हारा जो ये माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा एकदम से, और तुम फटाफट से सही ऑप्शन करके आओगे कि हाँ सर ने वो बताया था। तो अभी मैंने क्या बताया, वर्तमान में दिल्ली पुलिस के आयुक्त है कौन है? वो कौन है? संजय अरोड़ा जी हैं। कौन है? संजय अरोड़ा जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? देखो भाई, अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए ना, तो तुम्हें ये जो है ना आदर्श वाक्य मोटो, इसको तो तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। माइंड में, दिल में, हर जगह तुम्हें ये बैठा के रखना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का मोटो है वो क्या है। ये हर जगह काम आता है। तो दिल्ली पुलिस का मोटो है सेवा ही धर्म है, शांति सेवा न्याय, सदैव तत्परता सेवा और सुरक्षा। देखो दिल्ली पुलिस का एक ही मोटो है, शांति भी होनी चाहिए हर जगह, और सेवा हम देंगे, और किसी अन्याय व्यक्ति को जो है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। सॉरी, किसको भी जो भी बेचारा कोई भी जो सही है और उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये न्याय का काम भी किसके होता है? ये भी पुलिस का होता है। शांति बनाए रखने का काम भी दिल्ली पुलिस का होता है, और सेवा करना भी
पुलिस का काम होता है, तो दिल्ली पुलिस का एक ही मोटो है, शांति, सेवा और न्याय। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुलिस व्यवस्था से संबंधित है? क्या पूछा भाई? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पुलिस व्यवस्था से संबंधित है? 246, 312, 370, 123। तो अनुच्छेद 246 है, वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। किससे है भाई? पुलिस व्यवस्था से संबंधित है अनुच्छेद 246। कैसे याद करोगे इसको, अनुच्छेद 246 को? कि 246, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अनुच्छेद 246। ये तीन ही हैं, क्या है भाई? तीन हैं, सेवा, न्याय, शांति। क्या है? सेवा, न्याय, शांति, ये मोटो है। और अनुच्छेद कौन सा है भाई? 2 से सेवा, 4 से न्याय और 6 से शांति। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, अनुच्छेद 246 जो है अनुच्छेद पुलिस व्यवस्था से संबंधित होता है भारतीय संविधान के अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली पुलिस के अधीन कुल कितने जिले डिस्ट्रिक्ट आते हैं? दिल्ली पुलिस के अधीन भाई टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो दिल्ली पुलिस के अधीन जो टोटल डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो ना 2 आते हैं, ना 4 आते हैं, ना 8 आते हैं, ना 32 आते हैं। दिल्ली पुलिस के अधीन आते हैं 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दिल्ली पुलिस के अधीन। आगे, CCTNS का पूरा नाम क्या है? CCTNS, CCTV नेटवर्क सिस्टम नहीं भाई, गलत हो जाएगा। CCTV नेटवर्क सिस्टम आज का जमाना है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो है इसका क्या आ जाता है उत्तर? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सेंट्रल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, साइबर क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम या क्रिमिनल सेंट्रल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो इसका आ जाता है भाई क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी से क्राइम, सी से क्रिमिनल, टी से ट्रैकिंग, एन से नेटवर्क, एस से सिस्टम। यही जो है CCTNS का पूरा नाम रहता है। आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? सभी को पता होगा भाई, खासकर तो दिल्ली की लड़कियों को पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये। दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। क्या है? 1091 जो है दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर है। एक कॉल करो 109 पर, अगर लड़कियों को या किसी को भी, मतलब लड़कियों को या महिला को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है या कोई गुंडा मवादी छेड़ता है, शराब पी के कुछ भी करता है, तो उसी टाइम आप 109 पे कॉल कर दो। लेकिन अभी एक ऐप भी बना दी गई है, ऐप भी लॉन्च कर दी है, तो उस ऐप में भी आप डायरेक्ट जो है अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। वहां से जो है तुरंत आपकी जो हेल्प के लिए महिला जो है पुलिस है वो आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी रक्षा करेगी। तो 109 को माइंड में रख लो लड़कियों, कभी भी मार नहीं खाओगे। तो दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। आगे भाई, 100 नंबर किस उद्देश्य के लिए होता है? भाई देखो, अपने हरियाणा में तो, गामा में तो कह कहते हैं 100 नंबर मिला रहा, 100 नंबर पर फोन है कि मैं भी कांड हो जा, मिला 100 नंबर पर फोन, लाई मिलाऊ 100 नंबर पर फोन, लाई करूं 100 नंबर पर फोन, तेरा मैं देखूं, लाई करूं मैं 100 नंबर पर फोन, के तू एंडी पकड़ लग रहा है, करूं मैं 100 नंबर पर फोन। तो वो 100 नंबर कौन है भाई? पुलिस सहायता। इसकी पुलिस की हम सहायता लेते हैं 100 नंबर पे कॉल करने के लिए। तो 100 नंबर किस उद्देश्य के लिए होता है? पुलिस की सहायता के लिए होता है। हाँ भाई, एक लड़का और कमेंट कर रहा है, सर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देख के लगता है ये सिलेबस का कजिन है। शाबाश बेटा। बेटा सिलेबस और रिलेशन का जो है ना वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखो। कजिन से मत लिखो, सिलेबस को अपने माइंड में बैठा लो, तुम कभी भी मार नहीं खाओगे। पूरा सिलेबस एक बार तुमने कर लिया ना, चाहे दिल्ली पुलिस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तुम क्रैक करोगे। देखो रीजनिंग, मैथ,
सब सेम आता है, किसी भी एग्जाम में देख लो। इंडिया जीके सब सेम आती है। और इंडिया जीके में जैसे स्टैटिक जीके, इकोनॉमी, ये सब हम जो है इसी चैनल पर है जो हम वीडियो भी लेके आते हैं। तो जरूर आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली पुलिस में पहली महिला आईपीएस अध्यक्ष कौन थी? दिल्ली पुलिस में पहली महिला आईपीएस अधिकारी पूछा है तो कौन थी भाई? राधा चौधरी, किरण शर्मा, अर्चना रामासुंदरम या किरण बेदी? भाई नाम से ही पता चल रहा है, किरण बेदी जो है दिल्ली पुलिस की पहली महिला अधिकारी बनी थी। कौन बनी थी? दिल्ली पुलिस की पहली महिला अधिकारी आईपीएस किरण बेदी जी बनी थी। आगे आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ भाई। ये है भाई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, एक ही मोटो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। चलो भाई, ये है भाई अपने चैनल का लोगो, तो जरूर चैनल ने सब्सक्राइब ठोको फटाफट। लो भाई, अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीसीआर का अर्थ क्या होता है? जैसे कि गांव में बोलते तुम, उसको क्या करना, पीसीआर आ रही है, अरे उड़ा न्यू आ रहा है। तो भाई पीसीआर का अर्थ क्या होता है? पुलिस कंट्रोल रूम। अगर कुछ भी करोगे, फोन करोगे, सीधा पीसीआर को फोन करोगे। पीसीआर बुलाते ही क्या करते हैं? जैसे ही तुम कॉल करोगे ना, तो पुलिस को कंट्रोल रूम के अंदर, कहा भाई? कंट्रोल रूम के अंदर पता लग जाता है कि किसने शिकायत की है। तुम्हारी लोकेशन पहुंच जाती है उनके पास ऑटोमेटिक। तो वो जैसे ही उनको ऑटोमेटिक लोकेशन पहुंचती है, वो तुम्हारे पास फटाक दे आ जाते हैं। तो पीसीआर का अर्थ यही होता है, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या होता है? पुलिस कंट्रोल रूम। आगे भाई, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसका पूछा भाई? एनसीआरबी का। भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड पूछा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसका मुख्यालय भी कहां होगा? हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ही इसका एनसीआरबी का मुख्यालय होगा। कहां पर होगा? दिल्ली में ही एनसीआरबी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। आगे आ जाओ, पुलिस सुधारों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक प्रकाश सिंह केस निर्णय किस वर्ष हुआ था? ये कौन सा केस है भाई? किस किस को पता है? कमेंट करो फटाफट। पुलिस सुधारों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक केस था प्रकाश सिंह, उसका निर्णय जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ भाई। तो पुलिस सुधारों से जुड़ी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस था, ये प्रकाश सिंह केस, ये 2006 में हुआ था भाई। किस वर्ष हुआ था इसका निर्णय? 2006 में हुआ था, जब आई थिंक तुम 5वीं 6वीं क्लास में होंगे। उस टाइम जो है क्या हुआ था? प्रकाश सिंह केस का निर्णय दिल्ली में। दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता में पुरुषों को कितनी दौड़ करनी होती है? 1600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर? जल्दी बताओ भाई। तो दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल के लिए, फिजिकल क्लियर करने के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करनी होगी। रोज सुबह उठ के आपको दौड़ लगा के आनी होगी, और उसी दौड़ से आपको 1600 मीटर की दौड़ लगाओगे, तभी आपका जो है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। अदरवाइज दिल्ली पुलिस को भूल जाइए। अगर सुबह सोते रहते हो तो दिल्ली पुलिस को भूल जाइए, नहीं तो सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, जब भी टाइम मिले तुरंत आप दौड़ लगाने के लिए जाइए और 1600 मीटर की दौड़ लगाइए, और डेली अपना टाइम जो है मापिए कि कितना टाइम आता है, और आपका सिलेक्शन है वो तुरंत हो जाएगा 1600 मीटर की दौड़ लगाते ही। यही जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है रेस के लिए। ठीक है भाई, एक लड़का है, एक और कमेंट कर रहा है एक बच्चा, सर एग्जाम में दिमाग जो है वो मेरा ब्लैंक हो जाता है जैसे वाईफाई चला गया हो। वाह बेटा, देखो इसका कमेंट पढ़ो भाई, क्या कमेंट करता है बच्चा। सर एग्जाम में मेरा दिमाग है, जैसे ही मैं एग्जाम के अंदर बैठता हूं तो मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। भाई याद कैसे होगा? तुम इधर उधर पढ़ते हो, कहीं भी जाके पढ़ते हो, तुम फनी अंदाज में मजाक से नहीं पढ़ते। जैसे ही तुम मजे मजे में पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग भरा रहेगा और मजे मजे में ही तुम्हें
क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा कि यहाँ पर जो देसी एग्जाम क्लासेज में करवाया था एक क्वेश्चन, और तुरंत तुम उसको ठीक करके आ जाओगे। तो बेटा पढ़ो और सिलेबस को, और जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, उनको वाईफाई से ही सीधा डाउनलोड कर लो अपने दिमाग के अंदर, ताकि कभी भी निकल के आ जाए। तो जरूर डाउनलोड कर लेना पूरे सिलेबस को अपने दिमाग के अंदर। फोन में डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डाउनलोड करना है तो अपने दिमाग के अंदर डाउनलोड करनी है चीजें। दिमाग में जब डाउनलोड हो जाएंगी तो फोन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भाई, साइबर सेल का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा है? साइबर सेल का मुख्य कार्य पूछा है। तो साइबर सेल का जो मुख्य कार्य है वो है ऑनलाइन अपराध की जांच, या ट्रैफिक नियंत्रण, या मादक पदार्थ रोकथाम, या थानों की निगरानी। तो भाई साइबर सेल, यार तुम्हारे साथ कुछ फोन में फ्रॉड होता है तो वो क्या होता है? वो साइबर सेल, साइबर के पास ही जाता है। तो साइबर सेल का मुख्य कार्य यही होता है ऑनलाइन अपराध की जांच करना। ऑनलाइन आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उन सब को कौन जो है उनकी देखभाल करता है? साइबर सेल करता है। क्या होता है? साइबर सेल करता है। और साइबर सेल का यही कार्य होता है, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड, ऑनलाइन जो अपराध होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, उनको जांचते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी फोन कर देता है, बेटा मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आपके फादर का, आपके भाई का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, और फटाफट मुझे 5,000 रुपए पेटीएम कर दो, मैं हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। तो बेटा ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि वो सब जो है स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। अगर फिर भी कोई अगर ओरिजिनल आपको मिल जाए, क्या पता, तो उसके लिए पहले आप अपने शुभचिंतक को फोन करो, किसी को भी फोन करो और पूछो मेरे फादर कहाँ है, मेरे भाई कहाँ पर है। वो फिर आपको बताएंगे कि कहाँ है। अगर तब लगता है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज जो है इन फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब लाल किला कहाँ से स्थित है? सभी को पता है भाई, लाल किला है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई लाल किला? दिल्ली के अंदर है। देखा होगा ना, इतना बड़ा लाल किला, इतना बड़ा लाल किला कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। लोटस टेम्पल कहाँ पर है? दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर है भाई? अपनी दिल्ली में है। वो एक लंबा सा ऊंचा बेटिया वो कुतुब मीनार खड़ा है, और लो सतम खड़ा है, वो भी खड़ा है, वो भी दिल्ली में है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होना चाहिए भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट है वो किसकी स्मृति में बनाया गया था? भाई ये तो तुम्हें पता चल गया, मैंने बता दिया कि दिल्ली में इंडिया गेट है। अब मैंने पूछा दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसकी स्मृति में किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भाई प्रथम विश्व युद्ध में शहीद जो सैनिक हुए थे उनके लिए। किसके लिए भाई? जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में जो है क्या बनाया था? इंडिया गेट बनाया था। क्या बनाया था भाई? इंडिया गेट बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए जो है ये इंडिया गेट बनाया था। कभी तुमने इंडिया गेट पे जाके देखना, वहां पर जैसे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को वहां पर आप जाके देखना कभी, किस तरह से दीपक मोमबत्तियां जलती रहती हैं। वो क्यों जलती हैं? वो इन्हीं जो ये हमारे जो ये शहीद हुए हैं, ये सैनिक हुए हैं, उन्हीं की याद में, उन्हीं की याद में हम जो वो दीपक जलाते हैं, वो कैंडल जलाते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना ये चीज। अगला, एक मिनट भाई, एक बच्चा और कमेंट कर रहा है, ये राहुल कमेंट कर रहा है। और राहुल क्या कमेंट कर रहा है? सर मैं तो आंसर गैस करता हूं लकी ड्रॉ की तरह। वाह बेटे, देख रहे हो, लकी ड्रॉ की तरह ये आंसर को जो है सेलेक्ट करता है एग्जाम हॉल में बैठ के। जैसे कि इसको पता चल गया ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है और मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो बेटा इस बुढ़ापे में मत रह जाना, इस बहकावे में मत रह जाना। ये एग्जाम हॉल है, ना कि कोई लॉटरी की दुकान है कि
तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी। लॉटरी नहीं भाई, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत होने से तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, देन उसका आंसर बताओ। ये कोई लॉटरी की दुकान नहीं है, ध्यान रखना बेटा राहुल आगे से। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ अब। स्मार्ट पुलिस का अर्थ क्या है? स्मार्ट पुलिस, हे आई एम ए स्मार्ट। तो ये स्मार्ट पुलिस का अर्थ क्या है भाई? टेक सेवी मॉडर्न पुलिस, स्मार्ट यूनिफॉर्म वाली पुलिस, ओनली मोबाइल यूजर पुलिस, या न्यू दिल्ली पुलिस ऐप। तो स्मार्ट पुलिस का अर्थ है भाई टेक सेवी मॉडर्न पुलिस। आजकल की मॉडर्न पुलिस है, टेक्नोलॉजी की पुलिस है, टेक्नोलॉजी से काम कर रही है आज की पुलिस। तो टेक सेवी मॉडर्न पुलिस जो है आज की स्मार्ट पुलिस का अर्थ है। तो भाई वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताओ। और भाई वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे यार, लाइक तो कर दो कम से कम। मैं भी थारे खातिर इतनी मेहनत करूं, तुम भी मेरे खातिर एक छोटा सा लाइक कर दो। और अपना ये जो एक शेयर का बटन पाओगा ये न्यू करके न्यू, उसने भी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सभी को पता होना चाहिए भाई, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी तुम दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल कर सकते हो और दिल्ली पुलिस में लगने के योग्य हो सकते हो। तो जैसे ही 18 साल के हो जाओगे तो तुम दिल्ली पुलिस का एग्जाम फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो भाई ये थे अपने दिल्ली पुलिस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम इस चैनल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो आने वाला है जल्दी, तो दिल्ली पुलिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी लेता हूं जितना भी कराऊंगा उसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और बिल्कुल बिल्कुल फ्री क्लास है और कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।